एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल लॉ मैनिया। क्या आप जानते हैं पेटिशन क्या होती है? चलिए मैं बताती हूँ। पेटिशन वो रिटन रिक्वेस्ट होती है जो कि फाइल बिफोर द कोर्ट की जाती है। आपके ये कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इसे फाइल कर सकता है। साथ ही साथ इसमें दो पार्टीज होती हैं, एक पेटिशनर होती है, दूसरी रिस्पोंडेंट होती है। पेटिशन हमेशा अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट फाइल की जाती है। क्या आप जानते हैं देयर आर 12 टाइप ऑफ पिटीशंस जो कि आपके एंटरटेन की जाती हैं बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले आती है आपकी आर्बिट्रेशन पिटीशन। आर्बिट्रेशन पिटीशन जो होती है वो फाइल की जाती है अंडर सेक्शन 11 सब क्लॉज 5 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसलेशन एक्ट। फिर आती है सिविल अपील पिटीशन जो कि आपके फाइल की जाती है अंडर आर्टिकल 132, 133 एंड 136 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे रीड किया जाता है अलॉन्ग विद द रूल्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। साथ इसे अदर प्रोविजंस के अंडर भी फाइल किया जा सकता है, जैसे सेंट्रल एक्साइज एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, एडवोकेट्स एक्ट एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट एक्सेट्रा। नेक्स्ट आती है कंटेम्प्ट पिटीशन सिविल। इसको भी आपका फाइल किया जाता है अंडर रूल 3 ऑफ द रूल्स टू रेगुलेट प्रोसीडिंग फॉर कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट 1975 और रीड किया जाता है अलॉन्ग विद द सेक्शन 2B ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट प्लस आर्टिकल 129 एंड 142 सब क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आती है आपकी कंटेम्प्ट पिटीशन इन क्रिमिनल मैटर्स। ये भी आपके फाइल होती है अंडर रूल 3 ऑफ द रूल्स टू रेगुलेट प्रोसीडिंग फॉर कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट 1975, जैसे रीड किया जाता है अलॉन्ग विद द 2 सब क्लॉज C ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट प्लस 129 एंड 142 सब क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आती है आपकी क्रिमिनल अपील पिटीशन। ये भी आपके फाइल की जाती है अंडर आर्टिकल 134 एंड 136 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको रीड किया जाता है विद द सुप्रीम कोर्ट रूल्स। साथ ही साथ आपके इसे फाइल किया जा सकता है आपके फोर्स ट्राइब्यूनल एक्ट 2007 के अंडर प्लस सेक्शन 374 एंड 380 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट विद CRPC रूल। नेक्स्ट आपकी इलेक्शन पिटीशन आती है। इलेक्शन पिटीशन भी इलेक्शन एक्ट 1952 के अंदर आपके फाइल की जाती है अलॉन्ग विद दी आर्टिकल 71 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे हम बात करते हैं ओरिजिनल सूट की। ओरिजिनल सूट जो है 131 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फाइल की जाती है। ये आपके पिटीशन फाइल की जाती है अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या एक से ज़्यादा स्टेट में, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट विद आपके अदर स्टेट के साथ, या फिर बिटवीन द टू स्टेट अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो भी एंटरटेन बाय द सुप्रीम कोर्ट किया जाता है। साथ ही आपकी स्पेशल लीव पिटीशन। स्पेशल लीव पिटीशन भी आपके 136 के अंदर फाइल की जाती है अगर आपका 134A के अंदर हाई कोर्ट जो है रिफ्यूज़ कर देता है आपका कोई भी सर्टिफिकेट ग्रांट करने में। ये आपकी क्रिमिनल भी हो सकती है और आपकी सिविल SLP भी हो सकती है। साथ आपका ट्रांसफर गेट पिटीशन, तो ये आपके 139A सब क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड विद द आर्टिकल 40 ऑफ द रूल्स अपॉन बीइंग ट्रांसफर्ड बाय द हाई कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपकी फाइल की जाती है। नेक्स्ट आती है आपकी रिट पिटीशन। रिट पिटीशन जो है वो फाइल की जाती है सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 एंड अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में फाइल की जाती है। अगर किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स अब्रिज हो रहे हैं तो वो आपके डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट जो है देयर आर 5 काइंड्स ऑफ रिट व्हिच आर इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट, दैट इज हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यू वारंट और सर्शियरी एंड प्रोहिबिशन। नेक्स्ट इज रिव्यू पिटीशन। रिव्यू पिटीशन आपकी फाइल की जाती है अंडर आर्टिकल 137 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे रीड किया जाता है अलॉन्ग विद द ऑर्डर ऑफ 47 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूल 2013। आपका ये सिविल और क्रिमिनल दोनों हो सकती है। एंड द लास्ट इज क्यूरेटिव पिटीशन। क्यूरेटिव पिटीशन ऑर्डर 48 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 के अंदर फाइल की जाती है। ये भी आपके क्रिमिनल और सिविल दोनों हो सकती हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस टॉपिक को लेकर। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।